दोस्तों नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों आज रात से ही बारिश शुरू हो गई थी और अभी भी बारिश लगातार हो रही है और सारा काम हमारा पड़ा हुआ है बाहर का। किचन का तो हमने रात को ही सब निपटा दिया था, आप लोगों ने देखा था सारा काम। बस क्या है, झाड़ू साफ सफाई, ये बाहर का गोबर, ये सब पड़ा हुआ है, लेकिन बारिश की वजह से बैठे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम पड़ी है तो हमने काम शुरू कर दिया। यहाँ बरामदे से झाड़ू लगाना शुरू करेंगे। और क्या है, जब बारिश होती है तो हर जगह बाहर झाड़ू नहीं लगाते बनता है, सिर्फ पशुओं के नीचे गोबर उठाएंगे, वहाँ की साफ सफाई करेंगे। और जैसे कि यहाँ से रोड तक झाड़ू लगाते हैं तो वहाँ नहीं लगाते बनेगा, तो बरामदे में लगा देंगे और इसके बाद गोबर साफ सफाई ये सब करेंगे। क्योंकि अब बैठे गुजारा नहीं है, काफी टाइम हो गया है, तो ये सब काम हमें शुरू करने ही पड़े थे। और सच कहूँ तो बारिश जब बहुत ज़्यादा होती है तो मन करता है भीगने का, थोड़ा-सा भीगो तो अच्छा लगता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो थोड़ा मज़ा आता है, लेकिन अब भीगते-भीगते फिर काम नहीं करते बनता है। दूसरी बात ये है, हर जगह फिसलन बहुत ज़्यादा है, तो ज़रा-सा चूक गए तो धड़ाम से गिर भी जाओगे, चोट भी लग जाएगी। इस वजह से हम बैठे हुए थे कि थोड़ा थम जाएगी तभी हम काम करेंगे। लेकिन अब कब तक राह देखे, तो हमने शुरू कर दिया था। थोड़ा भीगना तो है ही, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी बारिश हो रही है अभी। और इसमें गोबर भरा रखा हुआ था, जैसे कि रात में देखा गोबर हो गया है तो भर के रख देते हैं, नहीं तो ऐसे तो बहुत इधर उधर फैला देते हैं, पशु बैठने में दिक्कत होती है, तो वही रखा हुआ था। क्योंकि रात में गोबर डालने नहीं जाया जाता है तो पास ही में घूर, लेकिन जाया नहीं जाता। सूर्यास्त के बाद गोबर नहीं डाला जाता, गोबर या कूड़ा कुछ भी नहीं डाला जाता है घूरे में। तो उसी वजह से रखा हुआ था और उसमें पानी भर गया था, तो वही पानी निकाल कर सबसे पहले इसको फेंकने जाएंगे और बाद में फिर आएंगे यहाँ पर फेंकने के लिए। और यहाँ पर ये क्या है, जामुन का पेड़ है, इतने ज्यादा जामुन गिर रहे हैं, बहुत ज्यादा जामुन नीचे काले काले बड़े बड़े बिल्कुल पके हुए गिरते हैं, लेकिन जमीन में गिरने की वजह से सारे खराब हो जाते हैं। और पशुओं को भी आज बहुत राहत मिली है, काफ़ी अच्छा पानी गिरा है, क्योंकि गर्मी की वजह से ये भी परेशान रहते हैं, इसलिए अंदर बांधा नहीं गया है। क्योंकि थोड़ा-सा बारिश में बंधे रहे हैं तो उनको भी अच्छा लगेगा। जब ज़्यादा देर बंधे रहते हैं फिर उनको अंदर बांधा जाता है। अब इतना पानी इनके लिए अच्छा ही है, नुकसान नहीं करेगा। या तो फिर ठंडी होती तब तो फिर बांधना ही पड़ता। तो दोस्तों काम सारा बाहर का निपटा दिया है, गोबर डाल दिया, झाड़ू लग गई है, सब हो गया है। और इसके बाद अब जाके फिर नहाएंगे और नहाने के बाद घर का काम देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम नहा के आ गए हैं। मम्मी पापा हाय हाय। हम नाही मम्मी ऐसा करी पापा इन चल झपड़ा किसी दे सही मजा आ जाए। मजा आ जाए। ऐसा थोड़ी ना मिले तो कोनो में ऐसा थोड़ी। और कनक की अलग ही फरमाइश चल रही है, इसने कोई जीन्स देख लिया है जो इतने समय ट्रेंडिंग में है, वो उसको जीन्स चाहिए। उसी लिए नाटक सुबह से ही हो रहा है, मुझे वो दिला दो, ऑनलाइन दिला दो। और
इसीलिए कह रही थी हम अनशन पर बैठेंगे, बाहर बैठे रहेंगे, तो हमने कहा वही करो, मम्मी पापा आए हैं तब जाके मिलेगा। कुछ सारा दिन भूखे प्यास से अनशन करो। और उसके बाद दोस्तों यहाँ रसोई में आ गए हैं अपना काम संभालने के लिए। तो जो करेले कल लाए थे और टमाटर लिया है, अमिया लिया है और यहाँ पर चूल्हा जला दिया है। तो जो करेले लाए थे ना उनको धुलकर हमने शाम को ही रख दिया था, सारी सब्जियां धुलकर और अच्छे से ढक कर रख दिया था, इसलिए इनको नहीं धुलेंगे और इनका ऊपर का जो छिलका है ना वो निकालेंगे। और ये दूसरे वाले करेले हैं वो होते हैं थोड़ा सा गोल जैसे बने होते हैं, मतलब छोटे आकार में, या तो फिर थोड़ा बड़े होते तो मोटे भी होते हैं, लेकिन ये लंबे बने होते हैं। ये बरसाती करेले कहते हैं। इसकी सब्जी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है और अभी थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुए हैं। अभी बारिश थोड़ा सा और होगी, मतलब 15 से 20 दिन और हो जाए फिर ये बहुत ज्यादा आते हैं। और इनकी सब्जी क्या है, बहुत ही कम तेल में बन जाती है और बहुत जल्दी बन जाती है। नहीं तो करेले अगर बनाओ ना तो उसमें तेल भी ज्यादा लगता है और बहुत टाइम लगता है बनने में। और तेल की तो कोई दिक्कत नहीं है, घर में ही है, लेकिन क्या है इतनी गर्मी में ज्यादा तेल वाली चीजें खाओ तो फिर मन नहीं होता। करेला खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता इतनी गर्मी में, क्योंकि करेले में ही सबसे ज्यादा तेल पड़ता है, इसलिए हम बहुत ही कम बनाते हैं। लेकिन मुझे ये बरसाती वाले करेले दिख गए थे तो आधा किलो हम लाए थे, जिसमें से एक तो खराब निकल गया था, तो जो 5-6 हैं वही बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर करेले के छिलके उतार करके और फिर इसको गोल गोल से काट लिए हैं। 4 से हाँ 5 निकले थे छोटे बड़े। और उसके बाद इसमें नमक हल्दी अच्छे से मिलाकर तब इसको ढक करके रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। तब तक हम दूसरी तैयारी करेंगे और जो इसका पानी होगा वो छोड़ देगा, तो इससे क्या है कड़वापन निकल जाता है। ये वैसे भी उतने कड़वे नहीं रहते हैं करेले। ये करेले या तो फिर वो जो ककोड़ा आता है ना छोटा छोटा बिल्कुल, उसकी सब्जी भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पर एक कच्चा आम ले लिया है, वही जो अचार वाले लाए थे। और शाम को हमने पानी में नमक मिलाकर ये सारे आम बाल्टी में डाल दिए थे। इससे क्या होता है आम टिकता है, मतलब पकेगा नहीं। नहीं तो इतनी गर्मी में अगर कच्चा भी आम लाओगे तो वो भी पक जाएगा रात भर में। तो अभी भी पड़े हुए हैं वैसे ही ढक करके रख दिया था। तो यहाँ पर बटुई में पानी रखा था, पानी में एक उबाल आ गई है। दाल हमने पहले ही धुल कर रख दिया था अरहर की, तो दाल डाल देंगे बटुई में, क्योंकि करेले के साथ अरहर की दाल ही अच्छी लगती है। वैसे अरहर की दाल गर्मी में हम बहुत कम बना रहे हैं, आज काफी दिनों के बाद अरहर की दाल बनेगी। और फिर साथ ही के साथ दाल में नमक डाल देंगे और ये मसाले डाल देंगे, धनिया हल्दी और लाल मिर्च डालने के बाद इसको पकने देंगे। दोस्तों बटुई की दाल तो आप लोग जानते ही हैं कितनी ज्यादा अच्छी लगती है। और इसमें साथ ही के साथ टमाटर भी काट कर डाल देंगे, बस छौंकना रह जाएगा तो बाद में छौंक देंगे। और बटुई में हमने पहले साबुन और थोड़ा मिट्टी मिलाकर लेप लगा दिया है, इससे बटुई बहुत जल्दी साफ हो जाती है। आज के समय में पीतल के बर्तन इंसान बहुत ही कम चढ़ा रहा है, वो भी चूल्हे पर तो बिल्कुल भी नहीं। गांव में भी अब चूल्हे पर पीतल के बर्तन नहीं चढ़ा रहा है, लेकिन हम रखे हुए हैं क्योंकि हमें इसका खाना बहुत ज्यादा पसंद है। और उतनी ज्यादा क्या है मांजने में आफत भी नहीं है, क्योंकि हम लेप लगा देते हैं तो उतनी ज्यादा नहीं मेहनत पड़ती है। और दूसरी बात ये पीतल के बर्तन में आप खाना बनाओ ना तो पकने के बाद तुरंत उसको परोस कर रख दो तो उसमें दाग नहीं पड़ते हैं। अगर उसी में रखा रहेगा तो फिर उसमें दाग पड़ जाते हैं, तो फिर ज्यादा मेहनत पड़ती है। और दोस्तों दाल फूल गई है तो इधर अंगार निकाल कर बटुई इसी पर रख देंगे, क्योंकि मुझे चावल बनाने हैं। इस तरीके से बहुत जल्दी चूल्हे पर भी खाना बन जाता है और जब तक चावल पकेंगे दाल दोस्तों इसमें पक जाएगी। फिर क्या होता है दाल को मिलाना रह जाता है, थोड़ा सा चूल्हे पर चढ़ा दो बस तब तक पक जाती है। इस तरीके से एक ही चूल्हे पर आप बहुत जल्दी खाना बना सकते हो। भगोने में भी हमने लेप लगा दिया है तो भगोने में भी मतलब मेहनत नहीं पड़ेगी। तो एक बार चला दिया है, बस चावल में एक उबाल आने की देरी है, इसको भी अंगार पर रख देंगे। ये देखिए एक उबाल आ गई है, एक बार चम्मच से चला करके
और रख देंगे अंगार पर। इधर लहसुन की छिलाई होने जा रही है। हमारे घर में लहसुन हमको नहीं छीलना पड़ता है, रौनक के पापा जा रहे हैं छीलने के लिए। कह रहे थे लाओ अच्छा हम लहसुन लहसुन ही छील देते हैं, बैठे हैं तो वो लहसुन छील रहे हैं क्योंकि दाल में भी तड़का लगेगा और करेले में भी पड़ेंगे। तो यहाँ पर चावल रख दिए हैं अंगार पर, और इधर ये मसाला लिया है, सौंफ है, जीरा है, मेथी है, धनिया है, कलौंजी, थोड़ी सी राई ली है, ये अचारी मसाला तैयार करेंगे। तो कढ़ाई थोड़ा सा गर्म हो गई है तो सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे और मसालों को चलाते रहेंगे, चटकने तक सारे मसाले भून लेंगे हम। दोस्तों काट कर तो बना रहे हैं लेकिन मसाला वही भरवा वाला रहेगा, तो ऐसे क्या है मतलब जल्दी भी बन जाते हैं, स्वाद वही भरवा करेले का आता है। तो बस मसाले भुन गए हैं तो इनको पलट लेंगे, लेकिन इससे पहले दाल हम चढ़ा देंगे चूल्हे पर, क्योंकि अभी क्या है दाल पक तो गई है अंगारों पर लेकिन इसको मिलाना भी बाकी है, मतलब गलाना बाकी है। और बस ये देखिए मसाले अच्छे से चटक गए हैं तो इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और दाल को चला देंगे। और ये अमिया रात भर पानी में पड़ी रही हैं, इससे क्या है अगर बाजार से आप अमिया ला रहे हैं ना तो जब पानी में पड़ी रहेंगी तो और भी टाइट हो जाती है, मतलब बिल्कुल तरोताजा सी हो जाती है। ये वैसे भी हाथ की तोड़ी हुई अमिया थी, देखिए डंठल सब में लगा हुआ है, तो बहुत अच्छी अमिया मिल गई थी और नमक डाल दिया था तो और भी टाइट हो गई हैं। तो इनको रख दिया एक छन्ने में, पानी निचुड़ रहा है उनका। इधर ये मसाला जो हमने भूना था इसको पीस लेंगे, दरदरा ही पीसेंगे, ज़्यादा महीन नहीं पीसेंगे। और जब मसाला पीस जाएगा तो फिर लहसुन भी इसी में डालकर पीस लेंगे। और दाल अच्छे से पक गई है तो हमने अमिया इसमें डाल दी है, आधी से ज़्यादा अमिया हमने डाल दी है इसमें, क्योंकि मुझे अरहर की दाल हो, चने की दाल हो, मुझे खटाई अच्छी लगती है उसमें। और यहाँ पर राई धुली थी अचार के लिए, ये देखिए काली वाली राई है, इसको धुला था अभी तो वही धूप में डाल रहे हैं सूखने के लिए। और यहाँ पर फिर तेल डाल दिया है कढ़ाई में, ये वो तेल है जिसमें धुसका बनाया था ना, वो रखा हुआ है, सरसों के तेल में ही बनाया था हमने, तो वही इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर दाल पक गई थी तो हमने नीचे उतार कर रख दिया, देखिए बहुत ही अच्छे से पक गई है, बस इसमें तड़का लगाना रह गया है। तो कढ़ाई में तेल डाल दिया है तो कढ़ाई में ही तड़का लगा लेंगे साथ में। और यहाँ पर आधा घंटा ये सब काम करते करते हो गया था मुझे, तब तक इधर करेले देख लेते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी छूटा है तो सारा पानी निचोड़ देंगे हाथ से और प्लेट में रखते जाएंगे। ये देखिए अभी मसाला में हमने हल्दी नहीं पीसा है क्योंकि पिसी हुई हल्दी रखी है, थोड़ा क्या है इसमें हल्दी डाला भी था हमने, नमक भी डाला था, तो नमक समझ पूछ कर मुझे सब्जी में डालना है। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया था, लहसुन डाल देंगे और थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, लाल मिर्च डालकर तड़का लगा लेंगे सबसे पहले दाल में, उसके बाद तब करेला छौंकेंगे। तो ये बटुई वाली अरहर की दाल बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पर फिर से हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया। जब गर्म हो गया था तो सबसे पहले हम वही करेले डालेंगे जो हमने अभी निचोड़ कर रखा हुआ है, ये देखिए। तो थोड़ा चलाएंगे, उसके बाद हमने सबसे पहले हल्दी डाली है, मसाले अभी इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, नमक भी नहीं डालेंगे क्योंकि हमने नमक पहले ही डाल दिया था। और जो पानी निकला है ना इसका करेलों का वो हम पी लेते हैं। यहाँ पर अच्छे से चला देंगे, उसके बाद इनको ढक देंगे और अभी बस एक बार बंद करने पर ही ये पक जाएंगे अच्छे से। मसाला भुना हुआ है इसलिए अभी हम मसाले नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे, नहीं तो मसाले क्या है जल जाएंगे। तब तक हमने इधर दूसरी सब तैयारी कर ली थी। तो ये देखिए आटा लगा के रख दिया है और करेले बनकर तैयार हो गए हैं। और बस जब उतारने का समय आएगा सब्जी का तब हम मसाले डालेंगे। और इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन आमचूर पाउडर आज नहीं था, ख़त्म हो गया था,
तो फिर हमने क्या थोड़ी सेमिया जो बचाई थी वही पीस कर डाल दिया था, क्योंकि खट्टापन अच्छा लगता है। तो बस दाल चावल करेले बन गए हैं, रोटी बनने लगी है। और यहाँ रसोई में क्या है, खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मेरे ख्याल से यहाँ पर जल्दी बन जाता है, लेकिन क्या है दोपहर जब हो जाती है, मतलब टाइम जब हो जाता है, धूप आ जाती है आंगन में, तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। फिर आने जाने में सामान लाओ, वहाँ फिर रखने जाओ, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। लेकिन क्या है, मुझे चूल्हे में खाना बनाते हुए बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि गैस हो गई है तो हम चूल्हे में बनाना नहीं चाहते हैं, बस जब ज़्यादा गर्मी होती है या वैसा कुछ तो चलो अच्छा गैस पर ही बना लो, नहीं तो चूल्हे का खाना अच्छा भी लगता है खाने में भी, और मुझे बनाने में भी अच्छा लगता है। और अब कहीं बारिश का नामो निशान नहीं है। सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तब से नहीं हो रही है। काम इसी वजह से हमारा लेट हो गया था, लेकिन खैर चलिए खाना बन और गया ये है। अमिया वाली दाल है, ये देखिए क्या कहते हैं आप लोग, अमिया कहते हैं कि कैरी कहते हैं, कहीं कहीं पर कैरी भी कहते हैं, हमारे यहाँ तो इसको अमिया कहते हैं और पके को आम कहते हैं। तो ये थाली लग गई है, और इतने सीजन की जो थाली है बिना आम के भाई अधूरी है, सुनी सुनी लगती है, उसमें आम जरूर होना चाहिए। तो ये देखिए दाल चावल करेला आम रोटी। आइए दोस्तों खा लीजिए देसी खाना, दाल चावल करेला और आम है, रोटी है। आम के शौकीन आम इस बार आम थोड़ा सा महंगा है, और इस बार जब है नहीं अपने यहाँ घर में, पर साल बहुत, पिछले साल बहुत आम खाने को जल्दी जल्दी कह रहे थे कि सब लोग खाना खा लो, क्योंकि इसके बाद मुझे बर्तन धुलने हैं, नहीं तो वहां पर क्या धूप आ जाती है तो फिर बर्तन ये पड़े ही रहते हैं, फिर शाम को ही धुलना हो पाएगा। तो यहाँ पर धुल रहे हैं बर्तन। अब जाके ऐसे ही गीला जूड़ा लगा लिया है, कपड़ा हटा दिया है, क्योंकि सारे काम करके तब इनको खोलेंगे, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। तो चलिए दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। बारिश फिर से शुरू हो गई है। नमस्कार दोस्तों।